राधे राधे भैया, स्वागत है एक और नए दर्शन में। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सौबरी कुंड पे प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन चल रहे हैं। तो आखिरकार ऐसी क्या कारण रहे कि सौबरी कुंड महाराज जी ने सेलेक्ट करो, और अब तक की जो पद यात्रा रही उनमें बहुत सारे स्थान चेंज रहे हैं, तो उनमें सौबरी कुंड को महत्व का है। और यह टाइम पे सौबरी कुंड ही क्यों, और यहाँ पे कैसा वातावरण दर्शन को मिल रहा है, और कितनी आसानी से यहाँ पे दर्शन मिला है रहे। और दूसरी चीज के महाराज जी के जावे के बाद में यहाँ को वातावरण कैसे रहे है, और प्लस वहाँ जो उनके परिकर हैं, उनके शिष्यगण हैं, वो क्या काम कर रहे हैं। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दो राधे राधे। महाराज जी के दर्शन के बाद में पब्लिक देखो जा रही है, और अब सवाल ये है कि महाराज जी के दर्शन के बाद में पब्लिक तो चली जावे, महाराज जी के परिकर क्या कर रहे हैं। तो चलो एक एक करके आप लोगों को दिखाओ। तो महाराज जी के परिकर व्यवस्था में लग जामे हैं। देखो जो यहाँ पर रस्सी है, रस्सी इनको खोले हैं, ऐसे घड़ी करे हैं, और बाकी बाद में जो मैट वगैरह बिछा में उनको घड़ी करे हैं। और इनको कम से कम महाराज जी के जावे के बाद में कम से कम 1 घंटा को समय लगे हैं पूरी मेहनत करने में। और यह जगह पे जो इनकी मेहनत है ना, मैं कह रहा हूँ भाई, लोग वाग ना वो देखे होंगे आप लोगों ने, मेहनत करते हुए बहुत सारे जो मजदूर हैं उनसे भी भयंकर ये मेहनत करे हैं, क्योंकि मानसिक रूप से भी थके हैं, ये शरीर से भी थके हैं, फिर भी श्री जी इनको बहुत कृपा दे रही है। और ऐसे ही हम चाहेंगे कि हमेशा कृपा बनी रहे इन लोगों पे। अब बात करेंगे भैया कि कैसे महाराज जी ने सौबरी कुंड को सिलेक्शन करो दर्शन के ताई। तो फटाफट से बोलो राधे राधे। ट्रैक्टर आ चुका है, या ट्रैक्टर में सब सामान को लाद के ले जाएंगे, और फिर बाद के बाद में और ये कल फिर से आएंगे। अभी यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं, दर्शन शुरू है से पहले पूरे या सौबरी कुंड की एक वीडियो बनाई जावे है, जो कि नगर निगम को भेजी जावे है, क्योंकि नगर निगम बड़ो ही परेशान कर रहा है। और अब शायद सहयोग कर ले तो ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन एक वीडियो भेजी जावे दर्शन से पहले की, और एक भेजी जावे दर्शन के बाद की। और वो भेजी जावे ऐसे कि देखो, पहले जैसो दर्शन से पहले यहाँ को सिचुएशन हो, यहाँ की सब चीज़ें ही व्यवस्थित ही वैसे ही अब हैं। और ये सब बताना पड़ा है नगर निगम को, क्योंकि एक बार क्या है कि वहाँ की रेलिंग टूट गई थी, वह वाली छतरी की, तो आश्रम को जुर्माना देना पड़ गया। ले भैया, जो भी जहाँ में खर्चा आया होगा वहाँ को फिर देना पड़ गया। तो बड़ी मेहनत करनी पड़े है। और ये सब मेहनत जो है रही है ना, वो हम सब आप सब लोगों के दर्शन के वजह से है रही है, क्योंकि हम सब एक इच्छा लेके आए हैं कि दर्शन पाएंगे गुरु जी के, बहुत बहुत दूर से लेके आए हैं। और कई कई घंटे रात्रि में, ठंड में, गर्मी में, सर्दी में सब बैठे रहे मैं भैया। वहाँ के बाद में फिर हमें दर्शन मिले हैं। जो चीज़ हमें दिखे है ना, दर्शन मेला दिख रहा है, वहाँ के बिहाइंड की ये पूरी स्टोरी है ना, कि कैसे महाराज जी के परकर इतनी मेहनत करे हैं, फिर वहाँ के बाद में हम सब लोगों को आसानी से दर्शन मिले हैं। अभी हम चलेंगे भैया सौबरी कुंड की परिक्रमा देवे, और सौबरी कुंड की परिक्रमा देते देते हम बात करेंगे कि कैसे सौबरी कुंड पे दर्शन मेला को, पदयात्रा को विचार आयो, और फिर कैसे यहाँ पे व्यवस्था सारी की सारी बनाएगी। बोलो राधे राधे। तो ये आप सामने दर्शन पा रहे हैं भैया सौबरी कुंड के। तो पहले नमन करो, फिर एक परिक्रमा लगाएंगे प्यारी सी, बोल के राधे राधे, जय जय श्री राधे। अब दंडोत करके नहीं, अब एक परिक्रमा देने चलेंगे। बोलो राधे राधे। यहाँ में समस्या ये आ रही है, यहाँ नाले के पानी छोड़े जा रहे हैं अभी, सबसे बड़ी समस्या ये है। और इन अभी आने वाले समय में शायद यहाँ की सफाई वगैरह करा दी जाएगी, और जब ये सफाई है जाएगी तो फिर है सके हम सब लोगों को अच्छा एक पवित्र एकदम शुद्ध जल वाला कुंड हम लोगों को देखने को मिले। फिलहाल हम यहाँ की परिक्रमा लगाया में, और बात करते चलेंगे फिर हम कि कैसे प्रेमानंद महाराज जी ने यहाँ पे सिलेक्शन करो पदयात्रा को। हमारे सामने से आ रहे हैं ब्रजवासी, बोलो राधे राधे, जय जय श्री राधे। भैया ये जो कुंड है, ऐसा जैसे हमने कल की वीडियो अपलोड भी करी थी पूरे सौबरी कुंड को लेकर के, सौबरी ऋषि जो आते उनकी पूरी महिमा को बखान करो, तो कैसे उनने लीला करी थी, हर छोटी मोटी सभी प्रकार की लीला हम लोगों ने विस्तार से समझी थी, एक महाराज जी के द्वारा, एक बाबा के द्वारा। अगर आप लोगों ने वो वीडियो ना देखी तो आप लोगों को वो वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि विस्तार से सौबरी कुंड का पूरा महत्व बताया हुआ है, वो भगवान श्री कृष्ण से
भगवान श्री कृष्ण के पैदा होने से कई हजारों वर्ष पहले सब वो व्यवस्था थी। तो आप लोगों को जागरणीय सौबरी कुंड की महिमा को जानना चाहिए। सौबरी कुंड की जो महिमा है वो भगवान श्री कृष्ण से पैदा होने के पहले की है। तो फिलहाल हम चल रहे हैं भैया परिक्रमा देने। बोलो राधे राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे। परिक्रमा तो लगा लेने तो भैया, हम ब्रजवासी छोड़ के चले जाए कहीं। भाई हद हो गई। महाराज जी के प्रकरण पे जब उंगली उठे ना तो ऐसी उंगली उठे, क्योंकि ये लोग क्या है ना कि कभी कभी इतनी ज्यादा बंदिश लगाने में ब्रजवासी इनको भी परेशानी होने लग जावे। अब बताओ भैया, आप सौबरी कुंड की जो हम परिक्रमा लगा रहे हैं वो भी ना लगाने दे रहे, ये भी कह रहे हैं कि प्रभु जी यहाँ से लौट जाओ। और जबकि ऐसा होना है कि हमारा जो चेहरा है वो नया है, कई सालों से लगातार यहाँ पे आ रहे हैं, तो सब जाने हैं ज्यादातर जो परकर हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोगों की वजह से सब लोगों पे उंगली उठने लग जाए। अब बात कर रहे हो यहाँ प्रेमानंद महाराज जी ने यहाँ को सिलेक्शन कैसे करो। देखो ये गंदो नालो है, कितना भयंकर गंदो नालो है ये। देखो ये सब जा रहा है यहाँ के अंदर, यहाँ के अंदर जा रहा है, यमुना जी में जा रहा है। तो बड़ी समस्या को विषय है कि सरकार आंख बंद करके हमारे ब्रज की धरोहर है वह बेचा क्यों ना रही। आंख बंद करे पड़ी है, कोई सुध ना ले रही कि है कारो है। देखो महाराज जी सबसे पहले आप लोगों को बताओ, कृष्ण शरणम में रहवे करे। जब महाराज जी कृष्ण शरणम में रहवे करे हैं तो वो रोजाना सुबह 2 बजे करीब आवे करे है अपने आश्रम राधा किली कुंज। जब वो शुरुआत में आवे करे है तो कोई ज्यादा भीड़ ना होवे करे, ना के बराबर इक्का दुक्का लोग कोई रास्ता मिल गो तो वो मिल गयो, वो खड़े जाते दर्शन के ताई। और अपने परकर जो है महाराज जी के वो 8-10 परकर उनके साथ में चलते। बाकी अलावा जो उनसे दीक्षित लोग हैं वो जो सफेद वस्त्र धारण करे, उन्हें जैसे जैसे जानकारी मिली या जो भी उनके परकर है या उनके मानने वाले हैं जो उन्हें पहले से जाने हैं, वो सब लोग क्या करे, जब मालूम पड़ती कि महाराज जी आ रहे हैं तो वो सब लोग रास्ता में खड़े हो जाते और दर्शन वगैरह पावे करे। तो ये तो शुरुआत में ऐसे रहो जब वातावरण जो शुरुआत में कृष्ण शरणम थे महाराज जी निकले करे। फिर धीरे धीरे लोगों ने उनके प्रवचन सुने और जानकारी हुई कि प्रेमानंद महाराज जी ऐसे भी कोई एक बाबा है, संत है जो एक बहुत बड़ा बदलाव ला रहे हैं। तो फिर धीरे धीरे और भीड़ बढ़ने लग गई। तो कृष्ण शरणम से राधा केली कुंज को सफर रात्रि में चलते रहो। वहां के बाद में भैया जो एनआरआई ग्रीन्स है उनने ऑब्जेक्शन उठाया। हालांकि जो एनआरआई ग्रीन्स है वहां में लगभग लगभग ये मान के चलो लगभग लगभग 60% लोग बाहर के होंगे लगभग, और बाकी के ब्रजवासी भी ऐसे तो पूरी तरह से वो ब्रजवासी की एक सोसाइटी ना है ना, वो ब्रजवासी इनकी सोसाइटी ना है। और ये देखो सौबरी कुंड के पीछे को है हिस्सा है ना, ये एक तालाब को टाइप बना हुआ है और यहाँ में देखो बेल कैसे लहर रही है। उधर की साइड में ये जो देख रहे हैं आप सौबरी वन है। तो राधे राधे। तो भैया फिर क्या भयो कि उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया कि हमें रात्रि में नींद ना मिल पावे, सोवी को ना मिल पावे, फलाना ढिकानो ये सब बोले। फिर बाद में उन्हें एहसास हुआ कि हमने महाराज जी को दिल दुखा दो, क्योंकि महाराज जी ने पदयात्रा बंद कर दी। महाराज जी कभी नहीं चाहेंगे कि कोई को दिल दुखे, तो उन्होंने तुरंत भैया पदयात्रा बंद कर दी। और फिर बाकी बाद में फिर उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने गलत करी है। लोगों ने ब्रजवासी जो ओरिजिनल जो ब्रजवासी है उनने विरोध करो, उनको सामान देना बंद कर दियो, दुकानों पर नोटिस लगा दिए कि एनआरआई ग्रीन्स को सामान नहीं मिलेगा। तो ये सब नोटिस लगा दिए थे। फिर बाकी बाद में भैया एनआरआई ग्रीन्स वाले इनको एहसास हुआ, फिर उन्होंने क्षमा याचना कर ली, सब सुलह है गई। फिर बाकी बाद में फिर से दर्शन चालू हुए। फिर महाराज जी के जो दर्शन चालू हुए वहां में महाराज जी को राधा केली कुंज में वापस आना हो तो कृष्णनम छोड़ना हो तो वो छोड़ दिया। फिर वापस से कृष्णनम छोड़ के नहीं गए, राधा केली कुंज में रहने लग गए। फिर महाराज जी जैसा कि महाराज जी को डॉक्टर ने भी बताया है कि टहलना भी जरूरी है। अब महाराज जी को कहीं ना कहीं टहलने तो जाना है क्योंकि उनके स्वास्थ्य को भी देखना है। तो भैया फिर महाराज जी ने क्या करो, महाराज जी यमुना जावे करे और यमुना ते लौट के आवे करे जब पदयात्रा चालू है गई शाम को 5 बजे 5:30 बजे करीब। ये पदयात्रा चलती रही। फिर बाकी बाद में जब ये पदयात्रा चली तो फिर क्या हुआ,
वहाँ के बाद में भैया जब पदयात्रा ये चली तो रीतिश्वर महाराज जी की वही टाइम पे परिक्रमा चले कर रही। तो फिर वहाँ के बाद में नगर निगम, रोड ट्रैफिक्स, बहुत सारे लोगों ने परेशानी आने लगी तो महाराज जी ने वो पदयात्रा बंद कर दी। अब लोगों को समस्या यही कि लोग लोग दर्शन के लिए पागल, कैसे भी करके नहीं भैया दर्शन तो करना ही करना है। तो लोग भैया लगातार बढ़ रहे, टोकन की संख्या भी बढ़ा दी, लेकिन फिर भी अब ये एहसास के कैसे करके नहीं है काम चलेगा। तो महाराज जी के एक दो चार प्रकरण ने ये सोवरी कुंड की जगह देखी थी। सोवरी कुंड पे पहले भैया राधे श्याम, देखो भैया दो ब्रजवासी हमारे खड़े हुए हैं, एनपीएस नंदन, बहुत सारे लोग वीडियो देखते होंगे शिखर यात्रा वाले महाराज जी। देखो भैया सोवरी कुंड के कोने पे ये खड़े हुए हैं और पीछे आप देख रहे हैं सोवरी ऋषि की योग कुटी। बहुत बढ़िया बता रहे हो, असली आनंद तो इसी में है। यही में असली आनंद है। यहाँ में भी चल, कहाँ मिलेगा पूरे वृंदावन में अभी। हाँ चलेंगे, अभी परिक्रमा पूरी करें यहाँ में हम। पूरे वृंदावन घूमना है एक बार। बोलो राधे राधे। लड़ाई बाज रही है कोई बात ना। तो भैया फिर बाकी बात में यहाँ ये जो सोवरी कुंड का जो मैदान है, वह जगह पे भैया बड़े गुरुजी जो कि प्रेमानंद महाराज जी के भी गुरुजी हैं, वो आते हैं जगह पे शाम को, सुबह को, जब मन कर तो सुबह यहाँ पे यमुना जी जाते, सोवरी कुंड पे बैठते और यमुना में स्नान करके आते। ये सब चल रहा था। बाकी बाद में क्या हुआ तो कि उन्होंने देखी कि ये जगह तो बढ़िया है, हालांकि बड़े गुरुजी ने तो भीड़ भाड़ से मतलब ना है, लेकिन जैसे ही प्रेमानंद महाराज जी के प्रकरण को ये चीज देखी कि हाँ ये चीज बेस्ट है, तो यहाँ पर फिर उन्होंने सिलेक्शन कर लिया। राधे राधे। तो भैया उन लोगों ने देखो जा जगह पे यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया। पहले दिन महाराज जी की सब व्यवस्था कर दी गई, रस्सी वस्सी लगा दी गई, लेकिन पहले दिन महाराज जी नहीं आए। भैया भक्तन को दिल टूट गया कि भैया महाराज जी ना आ गए। फिर बाकी बाद में वो गलत मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलत फहमी है, वो ऐसे है कि महाराज जी को लगी कि पब्लिक चली गई है, कोई व्यवस्था ना है, या फिर वहां पे ही वहां पे कुछ आधी भीड़ वहां पे रह गई थी राधा केली कुंज पे और आधी भीड़ यहाँ आ गई थी। तो जाकी वजह से भैया लोगों ने लगी कि हैस गए, सॉरी लोगों ने नहीं, महाराज जी को लगी कि यही भीड़ है, वहां से भीड़ यही भेज दी है। लेकिन हकीकत यही कि आधी भीड़ यहाँ पे ही आधी वहीं। तो फिर पहले दिन दर्शन नहीं आ पाए, फिर दूसरे दिन बड़े बढ़िया तरीका से ने व्यवस्था करी, फिर भी भगदड़ सी मच गई थी थोड़ी। तो फिर महाराज जी के प्रकरण ने बैठ कर इतना बढ़िया प्लान बनाया और इतनी बढ़िया व्यवस्था करी, मैट से, रस्सी से, रस्सी लगाने के ताई जो लोहे के पाइप है वो व्यवस्था, तो ये सब व्यवस्था करी और बहुत बढ़िया तरीका से व्यवस्था करी गई। वो सब मैनेज करने के बाद में फिर मालूम पड़ी कि थोड़ी सी और व्यवस्था भंग रही है। फिर वो और प्रकरण की संख्या बढ़ाई गई, यहाँ पे बहुत सारे प्रकरण की संख्या बढ़ाई गई और सेवा बढ़ा दी गई। फिर बाकी बाद में रिजल्ट के रूप में आप सब देख सके हैं कितना बढ़िया अब प्यार और दर्शन मिल रहा है। तो ये पूरी कहानी है सोवरी कुंड के सिलेक्शन की। महाराज जी के शिष्य ने सोवरी कुंड सेलेक्ट करो। बाकी अलावा आप लोगों को बताओ सोवरी कुंड की एक बड़ी ही महिमा है, कृष्ण भगवान से भी पुराना कुंड है ये। तो आप लोगों को ये सोवरी कुंड के यहाँ पे महाराज जी दर्शन दे में है और ये सामने महाराज जी ये जो सोवरी बाबा को आश्रम है, जो येलो कलर को आप देख रहे हैं ना, ये महाराज जी को आश्रम है। तो भाई मुश्किल से 200 मीटर की दूरी होगी, आप लोगों को दर्शन करने चाहिए, क्योंकि वृंदावन आने को फल पूर्ण तभी माना जाएगा जब ऐसे आप प्राचीन जगह की दर्शन पाएंगे। ये वो जगह है जहां पर आम पब्लिक जा ही ना पावे और जाना चाहिए। तो मुझे तो ऐसा लगे कि आप लोगों को आना चाहिए और सोवरी बाबा के भी दर्शन करने चाहिए या कुंड की भी परिक्रमा करनी चाहिए। सोवरी आश्रम जो है, सोवरी बाबा का जो मंदिर है, बाकी महिमा आप सुनेंगे तो बड़े ही आनंदित हो जाएंगे। अगर आपने ना सुनी तो ये चैनल पे हमारे पे एक वीडियो अपलोड है और पूरे विस्तार से बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण के आवे थे पहले वृंदावन कैसा हो और सोवरी महाराज सोवरी ऋषि की कितनी लीलाएं हुई, वो सब यहाँ पर विस्तार से बताई गई हैं। तो यह परिक्रमा हमारी लगभग पूर्ण होने को आ गई है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी आनंद आया होगा परिक्रमा लगा के नहीं है। और जो भी महाराज जी की पदयात्रा है, बाकी बिहाइंड जो स्टोरी है पूरी वहाँ पे हमने बात करी और साथ में आप लोगों को दिखाया कि महाराज जी की पदयात्रा के बाद में कैसा वातावरण या सोवरी कुंड को रेवे है। तो फटाफट से भैया कमेंट सेक्शन में लिख दो राधे राधे। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, बाय, और आप सुनो, बाय से पहले हम परिक्रमा समाप्त कर दे में, फिर बाकी बाद में बात करेंगे। जय जय श्री राधे। तो भैया ये है सोवरी कुंड की पूरी महिमा के साथ में हम लोगों ने परिक्रमा लगाई है।
ऐसे ही आप या चैनल के माध्यम से वृंदावन में घूमने को, डोलवे को आनंद ले रहे हैं, दर्शन मेला को आनंद ले रहे हैं, ऐसे भैया या चैनल को प्यार करते रहो। अगर आप लोगों को कोई चीज़ की आवश्यकता है, जैसे कि ब्रज की रज, राधा रानी, राधा केली कुंज, बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी को चरणामृत, तुलसी की माला, भक्तमाल की माला, चंदन इत्र, कोई भी चीज़ की, तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें भैया और व्हाट्सएप में मैसेज करें। आप लोगों के ताई जो भी आप लोगों को आवश्यकता है वो चीज़ पहुंचाई जाएगी। फटाफट से जाते जाते भैया कमेंट सेक्शन में लिख दो राधे राधे।